एक गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। शंकर बहुत ही साधारण और गरीब आदमी था। वो अपने काम से काम रखता था। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। किसी बात की कोई चिंता न थी। वो ठग विदा नहीं जानता था। उसको भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो पानी पीकर सो गया और राम के नाम का सिमरन कर लिया। परंतु कोई मेहमान घर पर आ जाता तो उसको पूरा आदर सत्कार करता था। खुद भूखा सो जाता था, परंतु उसको भूखा नहीं सोने देता था। विशेषकर जो साधु संत होते थे, उसको भला कैसे भूखा सुलाता। एक दिन शाम की बात थी। एक महात्मा ने शंकर के घर का गेट पर आगमन किया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पित्तल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों में, पूरी वेशभूषा महात्मा की ही प्रतीत होती थी। शंकर के पास घर पर जौ का आटा था, परंतु वो उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो भी कुछ महत्व रहा हो, परंतु आज के युग में जौ का भोजन महान संतों के लिए दुष्पाच्य होता है। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। शंकर बहुत सोचने के बाद एक निष्कर्ष पर आया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आता हूं। वो पूरे गांव में गेहूं के लिए घूमा, पर उसको कहीं से आटा नहीं मिला, क्योंकि गांव में सभी मनुष्य ही मनुष्य थे। देवता एक भी नहीं था, तो देवताओं का खाद्य सामग्री कैसे मिलती। शंकर को एकदम याद आया कि गांव के वृद्ध महाराज के यहाँ थोड़ी सी गेहूं मिल सकते हैं। उसने महाराज से 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और अपनी स्त्री से कहा कि गेहूं को पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और फिर वो सो गए और सुबह जल्दी उठकर शंकर को आशीर्वाद देकर अपनी मंजिल की ओर चले गए। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहान लिया करते थे। शंकर ने मन में सोचा कि 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी की जगह कुछ ज़्यादा खलिहानी दे देता हूं। विप्र महाराज भी खुश हो जाएंगे और मेरे मन को भी संतुष्टि होगी। चैत्र में विप्र जी शंकर के घर आए तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को ऋण समझकर उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की। शंकर को क्या पता था कि 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र महाराज हो गए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मोहन उससे अलग हो गया था। जब दोनों भाई साथ में रहते थे तो किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने सोचा कि कहीं द्वेष की आग भड़कने ना पाए, और इसी परिस्थिति ने उसे अलग होने को भी बस कर दिया था। जिस दिन अलग अलग रसोई हुई, उस दिन शंकर फूट फूट कर बहुत रोया। भाई भाई दुश्मन बन गए। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में खुशी होगी तो दूसरे के घर में मातम होगा। प्रेम और खून के रिश्ते नाते सब टूट गए। उसने अपनी मेहनत से जो कुल मर्यादा का पेड़ लगाया था, उसने अपने खून से सींचा था। उसे पेड़ को जड़ से सूखता देखकर उसके दिल के टुकड़े हो गए थे। 7 दिनों तक उसने खाने का एक भी निवाला मुंह में नहीं लिया था। दिन भर धूप में काम करता और रात को बिना कुछ खाए सो जाता। कुछ दिन बाद वह बीमार हो गया था और महीनों से चारपाई से नहीं उठ सका। शंकर की ऐसी हालत हो गई थी कि जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं बचा पास में। केवल एक मात्र साधन था मजदूरी करना। 7 साल बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके घर आ रहा था तो रास्ते में उसको विप्र जी मिल गए और उसको पास बुलाकर कहा, शंकर, कल आकर अपने बीज का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी है, तू कब देगा। शंकर सोच में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद उसने बोला कि मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे, जो कि 5.5 मन गेहूं हो गए। मेरे पास किसी का कोई बकाया नहीं है। विप्र जी गुस्से में बोले कि इसी नियत का ही तो फल भोग रहे हो, जो कि खाने के लिए घर में गेहूं भी नहीं है। यह सुनकर विप्र जी ने 7 साल पहले जो 1.25 सेर गेहूं उधार लिया था, उस बात का जिक्र किया। शंकर यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने आपको कितनी बार खलिहानी दी थी, आपने कौन सा मेरा कोई काम किया। जब आप कभी भी पोथी पाते दिखाने घर पर आ जाते थे,
कुछ ना कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतने सालों में एक बार भी कह देते तो मैं आपको गेहूं तौल कर दे देता। मैंने कई बार आपको खलिहानी में शेर से ज़्यादा गेहूं दिया है, परंतु अगर आज आप 5.5 मन गेहूं मांगते हो तो कहाँ से दूंगा। विप्र जी बोले, लेखा जो बख्शिशी 100। तुमने जो कुछ भी दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। बेशक तुमने एक की जगह 4 पसेरी दे दी हो। तुम्हारे नाम वही खाते में 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है। दे दो, तुम्हारा नाम काट दूंगा। नहीं तो और भी बढ़ता जाएगा। शंकर ने बोला, विप्र जी क्यों गरीब को सता रहे हो? मेरे खुद के पास खाने के लिए अनाज नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा। विप्र जी बोले, किसी के घर से लाओ, मैं तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा। अगर ये ऋण नहीं चुकाए तो भगवान के घर देना पड़ेगा। विप्र जी की बात सुनकर शंकर कांप गया। अगर हम पढ़े लिखे होते तो बोल देते कि हम हिसाब सब भगवान के घर ही देंगे, परंतु शंकर इतना चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी पंडित का, तो सीधे नरक में जगह मिलेगी। शंकर ने ये बात सोचकर डर गया। वह बोला, महाराज आपका जितना भी ऋण होगा यही दे दूंगा, भगवान के घर क्यों दूंगा। विप्र जी बोले, कब चुकाओगे ऋण? शंकर ने उत्तर दिया कि मेरे पास अभी नहीं है, किसी के यहाँ मजदूरी करके या मांग के लाऊंगा। विप्र जी बोले, 7 साल तो हो गए, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एक काम करो, एक दस्तावेज पर लिख दो। विप्र जी ने हिसाब लगाया तो 1.25 सेर गेहूं का दाम 60 रुपये हुआ। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया। पूरे गांव ने इस बात पर महाजन की बहुत हंसी उड़ाई, परंतु किसी के मुंह में बोलने की हिम्मत ना थी, क्योंकि महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने साल भर तक बहुत कठिन परिश्रम किया। दोपहर में खाना बनता था, अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के के लिए रोटी रखी जाती थी। शंकर को एक लत थी तंबाकू की, वो लत उससे न छूटी। एक दिन उसने गुस्से में चीलम भी तोड़ दी। बहुत ही मेहनत करके उसने 60 रुपये जमा किए। उसने सोचा, अब ये 60 रुपये ले जाकर महाजन को दे देता हूँ और बाकी के रुपए धीरे धीरे चुका दूंगा। शंकर 60 रुपये लेकर महाजन के पास जाता है और महाजन को 60 रुपये दे देता है। महाजन बोलता है, बाकी के रुपए? शंकर बोलता है, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 दिन में दे दूंगा, मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए। महाजन बोला, जब तक पूरी कौड़ी नहीं चुका देता तब तक ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। शंकर बोला, महाजन थोड़ी सी दया करो, जो मेरे पास था सब कुछ दे दिया है मैंने, अब और रुपए कहाँ से लाऊं मैं। शंकर ने बोला, मैं शाम तक सारे रुपए चुका दूंगा। वो पूरे गांव में घूमा पर किसी ने उसे 1 रुपए तक नहीं दिया। इतने साल भर तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह ऋण मुक्त नहीं हुआ। उसको एक बात समझ आ गई थी कि जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना ही है तो फिर क्या मन भर का और क्या 1.25 मन का। शंकर अंदर से टूट चुका था, मेहनत से उसको नफरत से हो गई थी। शंकर बहुत उदास हो गया। इतने सालों से जो जरूरत की चीज़ों का त्याग कर रहा था, अब धीरे धीरे शंकर को समझ आ गया था कि सभी चीज़ों का परित्याग करने से कुछ नहीं हुआ और न मैं ऋण मुक्त हुआ। उसने अपने शौक पूरे करने शुरू किए। जब शंकर को मजदूरी मिलती तो वह रुपए जमा नहीं करता। वह कभी खाने का कुछ चीज़ लाता और कभी कपड़े लाता। पहले वो तंबाकू पिया करता था, अब उसको गांजा और चरस का भी शौक हो गया था। शंकर को अब किसी बात की चिंता न थी। ऐसा लगता था उसके सिर पर किसी का कोई 1 रुपया भी नहीं था। ऐसा करते 2-3 साल बीत गया। वित्त महाराज ने फिर से रुपए के लिए तकाजा किया। महाराज ने शंकर से कहा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला, मेरे पास एक बैल और एक झोपड़ी है, वो आप ले लीजिए, इसका सिवा कुछ नहीं है और मेरे पास। महाराज बोले, मुझे बैल बछिए लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोला, क्या है महाराज? विप्र जी महाराज बोले, तुम हो ना, तुम कहीं और मजदूरी करने जाते हो और मुझे खेती के लिए मजदूर रखना पड़ता है।
सूद के बदले तुम मेरे यहाँ काम करो। शंकर बोला, महाराज सूद के बदले मैं काम तो कर लूँगा, पर खाऊंगा क्या? विप्र बोले, तुम्हारी पत्नी और लड़के हैं, वो क्या करेंगे? तुम्हें रोज आधे शेर जौ का लेवा दे दूंगा और उड़ने के लिए साल में एक कंबल मिल जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें? शंकर ने बहुत सोचने के बाद कहा, महाराज ये तो जीवन भर की गुलामी हुई। विप्र महाराज बोले, तुम इसको चाहे गुलामी समझो या मजदूरी, मैं तो तब तक न छोड़ूंगा जब तक मेरा ऋण नहीं चुका देते। अगर यहाँ से भाग जाओगे तो तुम्हारा लड़का ऋण भरेगा, अगर कोई नहीं हो तो एक अलग बात है। वृद्ध ने जो फैसला ले लिया उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। शंकर ने सोचा, भागकर कहाँ जाऊंगा अब? शंकर दूसरे दिन से वृद्ध के घर पर काम करने लग गया। शावा शेर गेहूं के लिए जीवन भर की गुलामी की बेड़ी पैर में पड़ गई। शंकर मन ही मन ये सोचकर सब्र कर लेता कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। शंकर को औरतों वाले काम भी करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किए थे। बच्चे खाने के दाने तक को तरसते थे, परंतु शंकर कुछ नहीं कर सकता था, सब कुछ चुपचाप देखता रहता था। शावा शेर गेहूं के दाने का भार उसके सिर से न उतर सका। शंकर ने वृद्ध जी के यहाँ 120 साल तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर ऋण था। वृद्ध जी ने उसके बेटे को अपने यहाँ काम पर लगा लिया। आज तक वह वृद्ध जी के यहाँ काम कर रहा है और अपने पिताजी का ऋण चुका रहा है। उसका ऋण कब पूरा होगा भी नहीं, भगवान ही जाने। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यद्यपि यह कहानी भारत के आज़ाद होने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, परंतु आज भी इस दुनिया में न जाने कितने शंकर और वृद्ध जी जैसे लोग हैं जो किसी की पीड़ा दुर्दशा का अनुचित लाभ उठाकर अत्याचार की प्रकष्टा तक को पार कर जाते हैं। दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।